वेलकम टू बैक माई चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर की स्टडी कर रहे थे। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। उसमें अब हमें 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को सिंथेसिस करना, उसकी केमिकल रिएक्शन वगैरह देखनी है, जिसमें 1 हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है 6 मेंबर रिंग में। 6 मेंबर रिंग की अगर हम बात करें, फ्लो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये पायरिडीनियम का स्ट्रक्चर होता है, जिसको पायरिडीनियम भी कहा जाता है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, पायरिडीनियम भी कहा जाता है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन पॉजिटिविटी चार्ज शो करता है, दूसरी साइड में लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें पायरोन के स्ट्रक्चर की, पायरोन का स्ट्रक्चर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच होता है, यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में अटैच होता है, जिसको पायरोन कहा जाता है। पायरोन की अगर हम बात करें, पायरोन ये अल्फा पोजीशन पे होता है, गामा पोजीशन पे होता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन पर ये वाला ऑक्सीजन यहाँ होता है तो इसको गामा पोजीशन कहा जाता है। ये देखिए पायरोन सिर्फ अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ चले जाता है, इसको गामा पोजीशन कहा जाता है। कि अल्फा अल्फा पोजीशन ऑफ पायरोन, गामा पोजीशन ऑफ पायरोन। ये पायरिलियम साल्ट होता है। जब बेंजीन की रिंग होती है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम अटैच होता है। अंदर की साइड में पॉजिटिविटी चार्ज होता है, अब बीच में लोन पर रिफ्लेक्टोन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पर रिफ्लेक्ट होते हैं उसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। किसी वजह से अगर दोनों साइड में लोन पर रिफ्लेक्टोन आ जाते हैं, यहाँ पे भी लोन पर रिफ्लेक्टोन मान लीजिए ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी, तो फिर उसके बाद दो बॉन्ड सिर्फ पायरिलियम साल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है थायोपायरिलियम। थायोपायरिलियम साल्ट की अगर हम बात करें, इसमें भी बेंजीन की रिंग होती है, उसमें सल्फर एटम अटैच होता है, सल्फर हेटेरोएटम होता है, जिसको पायरिलियम साल्ट कहा जाता है। ये 6 मेंबर रिंग होती है। यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे दो लोन पर रिफ्लेक्टोन होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से सिर्फ दो बॉन्ड बेंजीन की रिंग में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे सल्फर में पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट रहता है, ये लोन पर रिफ्लेक्टोन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, जिसके 3 बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको पायरिलियम साल्ट कहा जाता है, थायोपायरिलियम भी कहा जाता है। वहीं पायरोडोन की अगर हम बात करें, पायरोडीन जो पायरिडीन होता है, पायरिडीन इस कार्बन की बस ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन शिफ्ट होता है यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड बना लेता है, जिसको पायरिडीन कहा जाता है, पायरोडोन कहा जाता है। ये कार्बन यहाँ पर जो ये जो लोन पर यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन को शो करता है, जिसको पायरोडोन कहते हैं। पायरोडोन बेंजीन की रिंग होती है। पायरिडीन जैसे पायरिडीन होता है ना, बस इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन एटम जैसे ये भी अल्फा या गामा पोजीशन पे अटैच होता है, जो ऑक्सीजन होता है, जिसको पायरोडोन कहते हैं। क्वाइनोलिजियम होता है। क्वाइनोलिजियम बेंजीन की दो बेंजीन की रिंग आपस में अटैच होती है, लेकिन जहां पे वो अटैच होता है ना, जिन कार्बन के द्वारा बेंजीन की रिंग अटैच होती है, वहीं उसी एक कार्बन पे नाइट्रोजन एटम अटैच होता है, जिसको क्वाइनोलिजियम कहा जाता है। क्वाइनोलिजियम कहा जाता है, क्वाइनोलिजिनियम भी कहा जाता है, क्वाइनोलिजियम भी कहा जाता है। सिर्फ बेंजीन की रिंग जो अटैच होती है एक कार्बन के साथ, बेंजीन की रिंग दूसरे कार्बन की नाइट्रोजन के द्वारा अटैच रहती है। बेंजीन की रिंग एक कार्बन और एक नाइट्रोजन एटम के द्वारा अटैच होती है, इसको हम नेप्थोलिन भी कहते हैं। लेकिन क्वाइनोलिजिनियम की अगर हम बात करें, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तो क्वाइनोलिजीन का स्ट्रक्चर बनाता है, एक आइसोक्वाइनोलिजीन का स्ट्रक्चर। अगर नाइट्रोजन एटम यहाँ पर होता तो क्वाइनोलिजीन आइसो क्वाइनोलिन होता। अगर नाइट्रोजन एटम इस वाली पोजीशन पे होता, मेटा पोजीशन पर होता, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर होता, तो फिर उसको हम कहते हैं आइसोक्वाइनोलिजीन। आइसोक्वाइनोलिजीन या क्वाइनोलिजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी के द्वारा क्वाइनोलिजीनियम बनता है। सिर्फ एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वो भी उसके द्वारा दोनों रिंग अटैच रहती है। बेंजोपायरिलियम की अगर हम बात करें, बेंजोपायरिलियम होता है, जो पायरिलियम का स्ट्रक्चर हमने देखा, पायरिलियम साल्ट होता है कि बेंजीन की रिंग के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच होता है। बेंजो मतलब बेंजीन रिंग अटैच होती है, जिसको बेंजोपायरिलियम भी कहा जा सकता है, बेंजोथायरिलियम भी थायोपिरिलियम भी कहा जा सकता है, थायोपायरिलियम भी कहा जा सकता है, बेंजोथायोपायरिलियम। जब बेंजीन की रिंग अटैच हो, बेंजोपायरोडोन, जब बेंजीन की रिंग पायरोडोन के साथ अटैच हो, तो बेंजोपायरिलियम साल्ट ही आया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्यूमेरिन, क्यूमेरिन का नाम दिया गया है। क्यूमेरिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्यूमेरिन क्या होता है, यहाँ पे जो एक डबल बॉन्ड होता है उसमें वो क्यूमेरॉन की अगर हम बात करें, क्यूमेरॉन क्या होता है, क्यूमेरॉन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्यूमेरॉन कहा जाता है। क्यूमेरॉन क्यूमेरॉन जब कहते हैं जब बेंजीन की रिंग 5 मेंबर, बेंजीन की रिंग से 5 मेंबर की रिंग अटैच होती है, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम होता है, उसको क्यूमेरॉन कहा जाता है। लेकिन क्यूमेरिन की अगर हम बात करें, तो क्यूमेरिन का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड में आता है, यहाँ पे क्यूमेरिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। क्या 6 मेंबर की रिंग होती है, उसमें
एक ऑक्सीजन तो कार्बन की अटैच होता है और एक कार्बन से ऑक्सीजन अटैच होता है, क्यूमेरिन कहते हैं। क्रोमोन, क्रोमोन का स्ट्रक्चर बेंजीन की रिंग पायरोन के साथ अटैच होती है। बेंजीन की रिंग किसके साथ अटैच होती है? बेंजीन की रिंग पायरोन के साथ अटैच होती है, जिसको क्रोमोन कहा जाता है या बेंजो पायरोन भी कहते हैं। पायरोन का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया ना, पायरोन का स्ट्रक्चर किया है। इसके साथ बेंजीन की रिंग अटैच होने के बाद बेंजो पायरोन भी कहते हैं, बेंजो या क्रोमोन भी कहते हैं। क्रोमोन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ पाइरीलियम साल्ट। पाइरीलियम साल्ट क्या है? बेंजीन की रिंग के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच है, जिसे पाइरीलियम कहा जाता है, पाइरीलियम साल्ट कहा जाता है। अगर उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तीन पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ। लोन पर रिफ्लेक्टन होते हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड बना लेता है तो पॉजिटिविटी चार्ज को शो करता है। तो यहाँ पे उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो। अगर ये लोन पर रिफ्लेक्टन किस ऑक्सीजन पे जाता है, जब हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद ये रेजोनेटिव ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड में आ रहा है, फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। सिंथेसिस की बात करते हैं हम, सिंथेसिस ऑफ पाइरीलियम साल्ट। पाइरीलियम साल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? दो मेथड हम इसमें ले लेते हैं। 1,5 कार्बोनिल ग्रुप। 1,5 कार्बोनिल का मतलब एक बेंजीन की रिंग, आप बेंजीन की रिंग लीजिए, आप CH या आप CH2 ले लीजिए, फिर उसके बाद CHO, यहाँ पे COH, यहाँ पे भी COH। CH2 फिर उसके बाद यहाँ पर भी CHO, C डबल बॉन्ड O H CHO। यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए, 1 2 3 4 5। 1 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर, 5 पोजीशन पर। जिस टाइम आप इसका रिडक्शन कराते हो, अब रिडक्शन जब कराते हो, आपका मतलब एसिडिक मीडियम में जब कराते हो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हो, यहाँ पे एक एसिड लिया हुआ है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप लिया हुआ। एक साइड में हमने एसिड ग्रुप ले लिया, दूसरी साइड में हमने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। अब जो हाइड्रोजन होता है इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्डेड हो जाता है। इस वाली ऑक्सीजन के साथ जाकर ये नेगेटिव की फॉर्म में, ये वाला हाइड्रोजन एटम इस साइड में बना दीजिए, ये वाला ऑक्सीजन नीचे की साइड में दिखा दीजिए। अब जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है, तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाता है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर ये बनता है हमारा, तो उसके बाद जो ये हाइड्रोजन होता है अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है, और ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाता है, जहां से वाटर रिमूव हो जाता है, ये ऑक्सीजन उठा के इसके से बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से फिर जो हाइड्रोजन को मेंटेन कर लिया जाता है, जहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH2, यहाँ पे भी CH आएगा, फिर इस तरीके से CH आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके यहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच रहता है, जिसकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ पर भी आता है, ऊपर की साइड में ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है, जिसको हम पाइरीलियम साल्ट कहा जाता है। पाइरीलियम भी कहते हैं, पाइरीलियम साल्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से लोन पर रिफ्लेक्टॉन प्रेजेंट होते हैं, दो ऑक्सीजन की दोनों साइड में, फिर सिर्फ बेंजीन की रिंग में दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बाय हैंस सिंथेसिस। अब देखिए हैंस सिंथेसिस के द्वारा एच सिंथेसिस होता है। एच विटमैन साइंटिस्ट हमने पढ़ा था, जो नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब पाइरीलियम साल्ट का सिंथेसिस किया जाता है, पाइरीलियम का सिंथेसिस किया जाता है, इसकी सिंथेसिस ऑफ पाइरीलियम बाय एच साइंटिस्ट या एच विटमैन साइंटिस्ट। जो है ना, ये है, इसका नाम हेच लिखा हुआ है, इसमें ZTS साइलेंट होता है। हेच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सिंथेसिस किया जाता है पाइरीलियम साल्ट का। जो पाइरीलियम साल्ट का, इसमें दो एसिटोबेंजीन लिए जाते हैं, CH3COC6H5 का होल ट्वाइस, और एक बेंजल्डिहाइड। दो एसिटोबेंजीन ग्रुप ले लीजिए और एक बेंजल्डिहाइड ले लीजिए। अब जो बेंजल्डिहाइड और एसिटोबेंजीन होता है, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। देखिए जो CH3 है, हमने CH3 को CH2H लिख लिया और इसको CO लिख लिया, CCH5। क्या हो गया? CCH5 CO CH3। तो इस वाले जो दूसरा वाला एसिटोबेंजीन होता है, उसको इस तरीके से फिर अरेंज करिए, CH2H
सी 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 डबल बॉन्ड ओ, फिर सी सिंगल बॉन्ड C6H5, CH3CO, C6H5। तो यहाँ पे एसिटोबेंजीन को तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। वहीं हम बेंजोल डिहैलाइड को कुछ इस तरीके से ऊपर अरेंज कर लेते हैं, C6H5 CH, C के साथ डबल बॉन्ड O। अब जब इसका हम एसिडिक मीडियम में जब इसको हीट करते हैं, यहाँ पे एसीटेट लिया जाता है, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। जब वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, इस CH2 के साथ ये CH बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ ये C6H5 एज इट इज सारा का सारा, बस सिर्फ CH2 एक बॉन्ड इसके साथ बना लेता है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन निकलने की वजह से स्ट्रक्चर बन जाता है ये। अब इसका हम यहाँ जो कराया जाता है, हम इसका रिडक्शन कराते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में कराते हैं, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों साइड में। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जैसे रिमूव होते हैं ये दोनों ये वाला जो बॉन्ड होता है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है। पहले ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, इस पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं। मैं दिखा देता हूँ आगे। ये देखिए दोनों साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए। अब इसको हीट किया जाता है। जैसे हम इसको फिर उसके बाद हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर को रिमूव कर लिया जाता है। वाटर को जैसे हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन पर लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन, जब स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं, नीचे की साइड में लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको ये वाला लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो एज इट इज रहता है, जिसकी वजह से फाइनल स्ट्रक्चर हमें ये मिल जाता है, जिसको हम बेंजो पाइरिलियम साल्ट कहा जाता है, या पाइरिलियम कहते हैं, पाइरिलियम साल्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखिए एच विडमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर इसको सिंथेसिस करना है पाइरिलियम साल्ट को, तो हमें दो एसिटोबेंजीन के ग्रुप ले लीजिए, एक बेंजोल्डिहाइड का, उसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए जो एक रिंग बन जाए तुम्हारी। इसको साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या है, तरह की साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, क्योंकि एसाइक्लिक कंपाउंड के द्वारा साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन ही साइक्लोएडिशन रिएक्शन कहलाता है। जब एडिशन होता है, इसमें एडिशन ही तो हो रहा है, सारी की सारी ज्वाइन होने के बाद तो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेंजोल्डिहाइड के द्वारा और एसिटोबेंजीन के द्वारा इसको फॉर्म कर लीजिए। दूसरा जो मेथड मैंने बताया था, दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, 1,5 कार्बोनिल ग्रुप, 1,5 कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा इसको फॉर्म कर लीजिए। नहीं, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं जो पाइरिलियम साल्ट होता है। पाइरिलियम साल्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो नेगेटिव आ जाता है, दोनों साइड में क्या आ जाता है, नॉन पर रिफ्लेक्टर दोनों साइड में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे लोन पर रिफ्लेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज शो करता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ये लोन पर रिफ्लेक्टर यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर दो बॉन्ड हो गए, अगर बॉन्ड 3 हुए तो तब तो पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा ऑक्सीजन। अगर बॉन्ड 2 है लेकिन बॉन्ड 3 है तो तब पॉजिटिव चार्ज को शो नहीं करने का। 3 बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज को नहीं शो करना, सिर्फ यहाँ पे लोन पर रिफ्लेक्टर को शो करेगा। लेकिन दो किसी से 3 होते हैं तब पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। अब जैसे ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर निगेटिव लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, डायरेक्ट पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को शो करता है, ये सिर्फ जो ऑर्थो तथा मेटा पोजीशन पर होती है। जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर अटैक करता है, ऑर्थो तथा मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। यदि दो रिंग होती है जब तो लोन पर रिफ्लेक्टर को दिखाता है, सॉरी 2 बॉन्ड होते हैं तो तब तो दोनों साइड में लोन पर रिफ्लेक्टर दिखाता है ऑक्सीजन। किसी में 3 बॉन्ड हो जाते हैं तो ऑक्सीजन पॉजिटिविटी चार्ज को शो करने लगता है। एक साइड में लोन पर रिफ्लेक्टर को शो करेगा, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा। ये अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, नीचे की साइड में लोन पर रिफ्लेक्टर को शो करता है। ऑक्सीजन जो है अंदर की साइड में लोन पर रिफ्लेक्टर को शो करता है, पॉजिटिव चार्ज को अंदर की साइड में, लोन पर इलेक्ट्रॉन को बाहर की साइड में। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता तभी तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर रिमूव होता। समझ रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन रहता, दोनों साइड में लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन रहता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट गलत बन चुका है, आप इसको सही करके बनाइए। यहाँ पे लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन लगाइए, अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज लगाइए। जैसे लोन पर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर भी लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा,
यहाँ नहीं होगा, दोनों में नहीं दिखाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड में मूव करेगा, फिर उसके बाद वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब ये रिएक्शन को जो दिखाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्लोरोपाइरिलियम 60, ब्रोमोपाइरिलियम 60, एसिटिक एसिड के साथ एसिटोपाइरिलियम 60, वाटर के साथ हाइड्रोक्सीपाइरिलियम 60, और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता ऑर्थो एल्किल पाइरिलियम 60। तो ये क्या केमिकल रिएक्शन को भी शो करता है, तो इसको आप कर लीजिए। थैंक यू।